हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें, 22 जिले और 1031 उम्मीदवारों के लिए लगातार हमारी महाकवरेज जारी है, जहां पर बीजेपी की कोशिश यह है कि वो हैट्रिक लगाए, सत्ता में वापसी करके कांग्रेस अपनी वो खोई जमीन वापस पाना चाहती है, जिसके लिए पुरजोर कोशिश उसने की है। जेजेपी ने पिछली बार जो 10 सीटें हासिल की थी, इस बार भी वो चाहती है कि वही दमखम नजर आए। और बाकी जो गठबंधन है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी, इनेलो हो, इसके अलावा निर्दलीय जो 90 उम्मीदवार है, हर किसी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। लेकिन पोलिंग बूथ में जो मतदाता पहुंच रहे हैं, वो किस तरह से, किस मुद्दों के साथ में और किस माइंडसेट के साथ में पहुंच रहे हैं, वो जरूर बहुत खास हो जाता है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर भी आपसे पहुंचा दें, हरियाणा में सुबह 10 बजे तक, अभी 11:01 हुए हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं सुबह 10 बजे तक के हैं, मतदान जो है वो करीब 13% तक पहुंच चुका है। पंचकूला में 12.2% और अंबाला में 12.9% के साथ यहां पर वोटिंग हुई, जबकि यमुनानगर में वोटिंग प्रतिशत 15.9% तक रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र में 13.8% तक वोटिंग दर्ज की गई है। पिछली बार बीजेपी को 40 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को 31 सीटें हासिल हुई थी, जेजेपी को 10 सीटें हासिल हुई थी, तो वहीं निर्दलीय के खाते में महज 1 सीट आई थी। पर इस बीच हरियाणा की दशा और दिशा जो ओबीसी, जाटलैंड और साथ ही दलित समुदाय तय करते हैं, इन्हीं के आसपास की राजनीति जो है वो इस बार भी देखने को मिली है। मुद्दे जरूर जिलेवार तरीके से अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी तस्वीरें और वोटिंग करती ये तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार भी जनता जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है। हालांकि बेहद जरूरी है कि वोट प्रतिशत यहां पर बढ़े, क्योंकि वोट प्रतिशत का बढ़ना विकास के लहजे से और साथ ही उस बदलाव के लहजे से जो जनता चाहती है, बहुत ज्यादा खास यहां पर हो जाती है। और ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही लाडवा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे पोलिंग बूथ पर। विनेश फोगाट पहली बार सियासी करियर में खेल से निकलकर कूदी हैं और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर यहां पर दमखम अभी से भरती हुई नजर भी आई हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट भी आपके सामने मनु भाकर, जिन्होंने शूटिंग में अपना दमखम दिखाया और पोलिंग बूथ में भी बटन दबाकर यह बताया कि किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना आज हरियाणा की जनता के लिए बेहद जरूरी है। तो हरियाणा में वोटिंग के बीच में अंबाला कैंट का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, दिलचस्प मुकाबला भी है। एक ऐसी सीट जहां से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी। देखिए, अनिल विज की तरफ से ये जो बयान सामने आया है वो सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन जाएगा। तो सर, कुमारी शैलजा पर क्या कहेंगे? कुमारी शैलजा कांग्रेस में बहुत घुटन महसूस कर, उसको अपमानित बार बार किया गया, उसके कैंडिडेटों को टिकट नहीं दी गई, और अगर दी भी गई तो उनके अगेंस्ट योजनाबद्ध तरीके से सारे हरियाणा में रिबल खड़े किए। तो देखो अब उसका क्या होता है। सर, सीएम पद की दावेदारी भी आपकी तरफ से की गई है, क्या देख रहे हैं? गलत। मैंने कभी दावेदारी नहीं की, मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं किया। जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर मोस्ट था, और उससे पहले के 5 साल मैं विधायक दल का नेता था। मैंने ही कांग्रेस के नाक में काम करा। कई जो स्कैम हुए वो मैंने ही पकड़े, जो राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए, लेकिन मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब अदला बदली हुई, मनोहर लाल जी को हटाकर और नायब सिंह सैनी जी को बताया गया, तब भी मैंने दावा नहीं किया। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई अनिल विज क्यों है? अनिल विज तो सीनियर मोस्ट है। सारे हरियाणा में एक लहर चली, लोग मेरे से भी बहुत संस्थाएं आकर मिली, अलग अलग संस्थाएं, किसानों की और अलग अलग लोगों की संस्थाएं मेरे को आके मिली कि भाई अनिल विज क्यों नहीं। तो कुछ सियाने लोगों ने जवाब दिया कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता, हम तो बनाना चाहते हैं। तो मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने इनकार नहीं किया। पार्टी ने आज तक मुझे जिस मोर्चे पर खड़ा करा, मैं वहां पर खड़ा हूं। पार्टी ने जब अयोध्या में गोलियां चल रही थी, मुझे वहां भेजा, मैं वहां गया। पार्टी ने जब लाल चौक पर झंडा लहराना था, मुझे वहां भेजा, मैं वहां गया। मैं केजरीवाल का अध्यक्ष था उस वक्त हरियाणा का, मैं गया। मैंने कोई भी जिम्मेवारी से इनकार नहीं किया।
मैंने यही कहा कि अगर पार्टी मुझे बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलूंगा।